भरोसा, बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हदिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा? अरे भाई, छोटा भाई हूँ तो वो भी तो बड़ा भाई है। पर मुझे याद है, बड़ा भाई जो ठहरा, एक तो हमारी लड़की से जबरदस्ती हुई, ऊपर से हम ही को सुनाने लगे। उनके वकील ने कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई कमर के साथ, वो तो आप ही गई थी उसके साथ। अगर जसबीर ने एक बार आंख फेर ली ना, तो उन्हें मिनट नहीं लगना इससे पीछा छुड़वाने में। अब कल को जसबीर को भी बुलाया गवाही के लिए अदालत में। हो गया सोने पे सुहागा। मम्मी अब ताने मारना बंद करो, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं? कमल से मिलना बंद कर दो। ऐसा क्या हैरान हो रहा है? मैं तेरे को हमेशा से मिलने के लिए मना थोड़े ना कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा होके बैठ, उन्हें भी थोड़ा संभलने दे, खुद भी थोड़ा संभल जा। मुझे पता था कि आप यही बोलोगे। जसबीर, ये कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? और जसबीर, कहाँ जा रहे है तू? और सुन तो, कहाँ जा रहे है? इस लड़के ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। ओ बापू, क्या देख रहे हैं खिड़की पर खड़ा होकर? गिरबान छोड़ दे रहा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हारमोनी आती तेरे को? तेरे बेटे की बहू है वो, तेरी बेटी जैसी। ओए, क्या कर दिया मैंने ऐसा जो शर्म करूं? हैं? मैंने कौन सी इसकी इज्जत में हाथ डाल दिया? तो मैं अपनी लुंगी ढूंढ रहा था। बापू, मैं तेरी राग राग से वाकिफ हूँ।
अगर तूने रत्तों को हाथ भी लगाया ना तो मैंने तेरे हाथ काट देने हैं। ओए हट परे को, मर गए हाथ काटने वाले। अरे मैंने कितने ही जानवर की चमड़ी उतार कर सुखा दी है, तू हाथ काट गया मेरा। ओ बापू शर्म कर शर्म। ओए ऐसा क्या कर दिया जो मैं शर्म करूं? और तू जो दिन रात तमाशा करता रहता है, तुझे शर्म है बूढ़े बाप की है? जब देखो कमरे में घुस के कुंडी लगा लेता है, सब कुछ जानते हुए भी आंगने पड़ा रहता हूँ और मुझे कहता है लाज शर्म नहीं है। मेरा मुंह मत खलवा बापू, पूरा पिंड जानता है कितना ठरकी है तू। 10 बार तो तू सरे बाजार पीटा गया है, तुझे फिर भी अकल नहीं आई कि अब घर में मुंह मारने की नौबत आ गई। थू है तेरे बाप होने पर। थू है तेल पे और तेरी जनानी पर। अरे जरा से लुंगी देखने के लिए कमरे में के झांक लिया, बाप के लांछन लगा रहा है। अरे मुझको तो शक है तू मेरी औलाद है भी क्या नहीं। तेरा तो पता नहीं बापू, पर मेरे को पूरा यकीन है कि तेरे जैसा लिच्चड़ आदमी मेरा क्यों नहीं हो सकता। बताओ, घर में लुंगी ढूंढना महंगा पड़ गया। इसे दिखाने के लिए श्रृंगार कर रही थी, मुझे बोला था ना, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जानी है। बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं। तो चंडीगढ़ कब जाना है? अब तो जाना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ नहीं तो तेरे दादा के घर तो चलेंगे ही। गाड़ी तो नहीं है साहब। गाड़ी नहीं? कहाँ गई? सर वो जसबीर ले गया साहब। कहाँ चला गया सुबह सुबह? मुझे कौन बता कर जाता है कब जा रहा है कब आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कैब लेके चला जाऊंगा। शंकर जी सर। जब जसबीर वापस आ जाए ना तो तू कार लेके कोर्ट में आ जाना। जी साहब, जी साहब। ठीक। मैं क्या सोच रहा था अमृत, एक कार से अब काम नहीं चल रहा, क्यों ना जसबीर को एक छोटी कार ले दो। आपका लाडला है, आप चाहे तो हवाई जहाज ले दो। मैं ये कह रहा था कि निहाल ने तो चला जाना अगले हफ्ते कनाडा, उसे तो कार की जरूरत है नहीं। तेरे को और जसबीर को आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए नई कार ले लेते। मेरी फिक्र ना करो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। जसबीर को ले दो, उससे बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। डैड, मैं और बिंदर सोच रहे थे जसबीर को एक गाड़ी दे दें, शादी का गिफ्ट भी हो जाएगा। हाँ डैडी, वो गोद बिठाई का अनेक भी मांग रहा था तो। तेरे पास है इतने पैसे? हाँ, वो बिंदर के डैड ने दिए ना, तो एक छोटी सी गाड़ी ले देते हैं 5-7 लाख की। जवान लड़की के कमरे में ऐसे कोई भेजता है कोई लड़का? उससे बोलो कि अगर उसे कमल पसंद है ना, उसके मम्मी पापा हमारे घर आए रिश्ता मांगने के लिए। मुझे क्या लगता है ना, मम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। कुछ कहा क्या उन्होंने? हर बात कहने की नहीं होती निहाल, कुछ बातें हमें महसूस भी करनी चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। जसबीर पुत्र तू जीता रहे। तो पुत्र इतनी सवेरे सवेरे? बस आप लोगों से मिलने का मन किया तो आ गया। अच्छा किया बेटा, फिर नाश्ता करके जाना। बैठ। आंटी कमल कैसी है? अच्छी है पुत्र, धीरे धीरे सदमे से बाहर आ रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि बाहर निकला कर, लोगों से बातचीत किया कर, लेकिन सुनती का है, हमेशा अपने कमरे में बैठी रहती है। जसबीर पुत्र सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है अंकल, पर अंकल मैंने कुछ आपसे बात पूछनी थी। हाँ बोल पुत्र, क्या बात है? अंकल, मैं कुछ देर के लिए कमल को बाहर लेके जा सकता हूँ? बस थोड़ी देर के लिए अंकल। अभी आंटी ने बोला कि वो अपने कमरे में बंद रहती है,
अगर मेरे साथ जाएगी तो शायद उसका मन ठीक हो जाएगा। आप बोलिए ना आंटी। और पुत्र, तेरा चंडीगढ़ नहीं है, ये पिंड है। यहाँ के लोग 4 की 10 बातें बनाते हैं। हम किसी का मुंह थोड़ा रोक सकते हैं। आंटी प्लीज। जसबीर पुत्र, ले जाकर तेरे साथ जाती है, लेकिन बेटा संभल के। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए अंकल। आंटी कमल कहाँ है? वहीं अपने कमरे में बैठी। मैं मिल सकता हूँ उससे? नहीं, मैं बुलाती हूँ ना उसे। नहीं, अब रहने दीजिए, मैं उसे वहीं मिल लूंगा। कोई बात नहीं अमरजीत, जा बेटा तुम मिल। थैंक यू अंकल। आप भी कमाल करते हैं। अब क्या हुआ? जवान लड़की के कमरे में ऐसे क्यों भेजता है कोई लड़का? अमरजीत, वो उसका दोस्त है। दोस्त हो चाहे कोई भी, मुझे इसका आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे समझ नहीं आती, अकल नहीं है आपको? अमरजीत, अब जब वो घर पे ही आ गया तो तू ही बता मैं क्या करूं? तूने देखा नहीं तेरे सामने वो कितना प्लीज प्लीज कर रहा था। अगर अब मैं मना कर देता तो उसने बुरा मान जाना था। अजीब मुसीबत है। मेरी बात सुनो, उससे बोलो कि अगर उसे कमल पसंद है ना, उसके मम्मी पापा हमारे घर आए रिश्ता मांगने के लिए, नहीं तो हमें जाना पड़ेगा चंडीगढ़। इसी तरह उसका आना जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। सत श्री अकाल पुत्र, हुआ है गुरुद्वारे तू? हाँ जी बाबूजी। बेबे वो बाहर जसबीर की गाड़ी खड़ी है, आया है क्या वो? हाँ, आया, वो कमरे में है कमल के। अच्छा तू जा, जल्दी जा। हाँ जाती हूँ। तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था जसबीर। क्यों नहीं आना चाहिए था? तू लड़का है ना, तू इस बात को नहीं समझेगा। समझ तू नहीं रही है। तुझे पता है, जैसे तू सोच रही है ना, ऐसी जिंदगी नहीं चलती। और जैसा तू सोच रहा है ना, वैसे भी जिंदगी नहीं कट सकती। हाय हाय, लगता है गलत टाइम पे आ गई। बिल्कुल सही कहा। दरवाजा नॉक करके नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, घर मेरा, कमरा मेरा, और मैं नॉक करूं? मुझे क्या जरूरत है नॉक करने की? तुम्हें इतनी करनी थी ना सीक्रेट बातें, तो अंदर से कुंडी लगा लेनी थी दरवाजे को। क्या बकवास कर रही है सिमरन? कोई बकवास नहीं कर रही। नाश्ता बन चुका है, बेबे बुला रही है। चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ। अच्छा तू तो रुक यहाँ, तू कहाँ जा रही है? क्यों, तुझे मुझसे क्या काम है? यार तेरी से ही काम है मुझे। बोल। यार एक सिफारिश लगानी थी। अच्छा जी, फीस लगेगी? हाँ, तू जो कहेगी मैं दूंगा। तू काम बोल। यार मैं इसे कब से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, मानती नहीं है। तू बोलना। बस हाँ, ये काम कर दे। तू जो कहेगी मैं करूंगा। याद रखियो। प्रॉमिस यार। ठीक है, तू बाहर जा, बेबे बाबूजी के साथ बैठ, मैं ऐसे लेकर आती। क्या बोल रही है सिमरन? तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? जा ना बाहर। बहुत स्वीट है तू, जी कहता पप्पी ले लूं तेरी। ओए, जुत्ती देखी है मेरी? पिशौरी है। पागल है? अरे बहन है तू मेरी। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, जा। मैं नहीं जाने वाली। ओ, तू यहाँ बैठ मेरे साथ। निहाल, तू सच में प्लान कर रहा है गाड़ी दिलाने का जसबीर को? हाँ यार, सोच रहा हूँ। एक गाड़ी से दिक्कत होती है ना, और जसबीर का तो सिर्फ नाम है, जरूरत तो मम्मी को भी है ना। घर में एक और गाड़ी आ जाएगी तो आराम हो जाएगा। पैसे तेरे पापा ने दिए ना 11 लाख रुपए, अपने किस काम आएंगे? हम वैसे भी अगले हफ्ते जा रहे हैं, तो सोचा घर में एक गिफ्ट दे दूं। तुम कुछ और सोच रही थी क्या? सॉरी यार, तुमसे बिना पूछे कमिट कर दिया। नहीं निहाल, वो बात नहीं है। मुझे क्या लगता है ना, मम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। कुछ कहा क्या उन्होंने? हर बात कहने की नहीं होती निहाल, कुछ बातें हमें महसूस भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, सब किया है, पर लगता है जैसे उनका मन नहीं था। वो बेमन से कर रही थी, जबरदस्ती से। अरे यार, कुछ कहा नहीं ना तो चिल कर। अरे उनका नेचर ही ऐसा है।
1-2 घंटे में आता हूँ, तुम तैयार रहना। थोड़ा सा काम है यूनिवर्सिटी और कॉन्सुलेट का, उसके बाद कहीं मूवी देखेंगे और लंच भी वहीं कर लेंगे। अबे अभी तो हंस दो, ये हुई ना बात। अच्छा तुम्हें पता है जसबीर कहाँ है? हाँ, वो कमल को मिलने गया है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कॉल किया था सिमरन को, कह रही थी वो दोनों घूमने गए हैं। तो ग्रेट यार, एक काम करो, कॉल करो उनको, वहां बुला लो, साथ में मूवी देखते हैं और लंच भी कर लेंगे। ठीक है? थोड़ी लगाम रख लड़की पे। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया है, तू अभी भी नहीं समझा? वकील तरह तरह के सवाल पूछेगा, हमारी बहुत बेइज्जती होनी है, वकीलों ने हमारे कपड़े उतार देने हैं। सच पूछो तो मेरा कलेजा बाहर को आता है। फिर जी चाहता है वकील को वही कचहरी में गोली मार दो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कौन? जी नसीब तू? कीगर ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ। भरजाई ने बताया था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस कुछ नहीं, थकान हो गई बहुत, शरीर टूटा जा रहा है। हाँ मीर जी, थकान तो हो ही जाती है। पहले ये कमल वाला हादसा, फिर जर्नैल का जेल जाना, बिंदर का विवाह, ऊपर से अब कोर्ट कचहरी का मसला, थकान तो होती है। उम्र भी तो हो गई है, कुड़ी चलेगी अपने घर। अब अकेले में लगने लगा है कि अब तो बूढ़े हो गए हम। हाँ तू बता क्या बात है? वीर जी, मैं बोला था कि वो वकील साहब हमारे लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, हर तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, और अब केस में भी, तो हमें कम से कम उन्हें कुछ पैसे के बारे में पूछ लेना चाहिए। तो आप बताओ कैसे करें? हाँ नसीब, बात तो तेरी सही है। आजकल सगे नहीं करते जितना उन्होंने किया है। जी बहुत मदद की है उन्होंने हमारी। वीर जी, मैं वही पूछ रहा था कि हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अब ऐसे हम पूछेंगे सामने से तो मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बात तो तेरी ठीक है, रिश्तेदारी अपनी जगह और काम धंधा अपनी जगह। वीर जी, पूछने पे भी उन्होंने तो बताना नहीं है। अब आप ही बताओ, ये कितनी फीस होती है वकील की? यही कोई एक पेशी की 20-25 हजार से कम कहाँ हो। पर वीर जी, वकील साहब को 20-25 हजार देते हुए अच्छा लगेगा क्या? बात तो तेरी सही है, उनकी इज्जत का भी सवाल है और अपनी का भी। तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, एक दिन बैठ करके विचार करते हैं और फिर अदालत का केस क्लियर हो जाने दे, उसके बाद दे देंगे उन्हें इकट्ठे ही 5-7 लाख रुपया। चलो जैसा आप ठीक समझो, आप बड़े हो। वीर जी, मैंने आपसे एक बात और करनी थी। हाँ बोल। वीर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब ये करनैल जरनैल हरजीत को खेती में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ऊपर से ये कोर्ट कचहरी का मसला, बहुत बड़ा खर्चा खड़ा हो गया है। मैं सोचता हूं कि जमीन का एक टुकड़ा
बेच देते हैं। किसको बेचेगा? उस बलजीत को? वो एक अलग मुसीबत है वीर जी। सूंघ के पता नहीं कहां से आ जाएगा, फिर आके बोलेगा लाओ मैं बिकवा देता हूं। हो सकता है खुद ही खरीद ले, खुद खरीदने के बाद हो सकता है सतबीर को दे दे। मेरे कुछ ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी सिद्ध क्या करना चाहता है। चल बैठकर विचार करते हैं, एक बार बेबे से भी बात कर लेते हैं। बेबे ने तो ना ही करनी है वीर जी। बेबे को क्या पता है कि मैं अपनी इज्जत छुपाए कैसे घूम रहा हूं। कर्नैल को बोल कुछ काम धंधा करे। हाँ वीर जी, बस एक करनैल ही तो है जो थोड़ा बहुत खेतों की देखभाल कर रहा है। अगर उसने भी कोई काम धंधा शुरू कर लिया तो बस ये समझ लो मैंने तो उसी दिन से अकेले ही पड़ जाना है। कमल कैसी है? ठीक है, ठीक है। अभी जसबीर आया था, उसके साथ बाहर घूमने गई है। देख नसीब, कान खोल के सुन ले, थोड़ी लगाम रख लड़की पे। और इतना बड़ा हादसा हो गया है, तू अभी भी नहीं समझा? उसका बाहर आना जाना थोड़ा बंद कर, कम कर दे। वीर जी, अमरजीत भी यही कहती है। अब मैं क्या करूं? जसबीर सुबह सुबह के खड़ा हो गया, अब उसको किस मुंह से मना करूं? वो रिश्तेदार है अपना, और उसी के साथ कमल का रिश्ता होने वाला है। मैं क्या बोलूं, मेरी समझ से बाहर है। ऐसे समझो कि मैं तो दो धारी तलवार पे चल रहा हूं। वीर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ही बताओ, इस मुकदमे का क्या होगा? क्या बताऊं? जो होगा सो होगा, देखेंगे। कमल की पेशी है अदालत में, वकील तरह तरह के सवाल पूछेगा, हमारी बहुत बेइज्जती होनी है। वकीलों ने हमारे कपड़े उतार देने हैं। मैं तो ना देख सकता हूं ना सुन सकता हूं। सच पूछो तो मेरा कलेजा बाहर को आता है। कीर्ति जी चाहता है वकील को वही कचहरी में गोली मार दो। नसीब, अभी से हौसला हार गया? अरे अभी तो केस शुरू हुआ है, हिम्मत मत हार। वीर जी, मेरे से नहीं होगा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैं अपना दुखड़ा किसके पास जाके रहूं। बिंदर का विवाह था, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। मेरे को खुद को समझ नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। ये भी छोटा भाई हूं आपका, कोई भी गलती हुई हो मेरे से तो मेरे को माफ कर देना। मेरे हालात ही ऐसे हैं, बस मेरे पे तरस का। नसीब, हौसला रख। घर परिवार में ऐसी दो चार बातें हो जाती, मैं बुरा नहीं मानता। अरे बिंदर का ब्याह हो गया है, देखना रल मिल करके ये बुरा वक्त भी निकाल लेंगे हम, समझा? वीर जी, आपने तो मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अगर आगे जाके ना भी रहा तो जमीन का टुकड़ा बेच देंगे। पागल हो गया तू? जमीन बेचेगा? दोनों के पास एक सी जमीन है, एक से पैसे हैं। आखिर तेरे पैसे जाते कहाँ हैं? तो जाके उससे बोल कि मैं हूं बहुत कमीना आदमी। अगर मैं अपनी कमीनापंती पे आ गया ना तो तबाही मचा दूंगा, तबाही। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया
का। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान।